किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमेशा दूसरे के हाल पर हंसने वाला अपने ही हाल से नाजान रहता है, क्योंकि जीवन एक आईना है और वो उस आईने से अनजान रहता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी पर बहुत ही जरूरी कहानी गूंज और कर्म के गहरे संबंध की। एक समय की बात है, एक पहाड़ के किनारे एक गांव में मदन नाम का एक चरवाहा रहता था। मदन स्वभाव से बहुत शरारती और अभिमानी था। उसे दूसरों को परेशान करने और उनका मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता था। एक दिन मदन अपनी भेड़ों को चराते हुए पहाड़ की बहुत ऊंची चोटी पर पहुंच गया। वहां जब उसने जोर से आवाज लगाई तो उसकी आवाज वापस लौटकर आई पहाड़ की गूंज। मदन ने मजाक में पहाड़ की तरफ मुंह करके चिल्लाया, तुम मूर्ख हो। जवाब में पहाड़ से आवाज आई, तुम मूर्ख हो। मदन को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि कोई दूसरा लड़का उसका मजाक उड़ा रहा है। वो गुस्से से बोला, तुम तो बेवकूफ हो। गूंज ने भी जवाब दिया, तुम तो बेवकूफ हो। मदन अपनी जगह से उठा और पहाड़ पर चढ़कर उस दूसरे लड़के को ढूंढने लगा। वह जितनी तेजी से चिल्लाता, गूंज उतनी ही तेजी से उसका जवाब देती। मदन को लगा कि वह लड़का उसका पीछा कर रहा है और मजाक उड़ा रहा है। थक हार कर गुस्से में लाल मदन वापस अपने पिता के पास आया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, उस पहाड़ पर एक शैतान लड़का रहता है। मैं जो कुछ भी कहता हूं वह ठीक वही दोहराता है और मेरा मजाक उड़ाता है। मैंने उसे मूर्ख कहा तो उसने भी मुझे मूर्ख कहा। पिताजी, जो बहुत शांत और अनुभवी व्यक्ति थे, मुस्कुराए। वह जानते थे कि बेटा किससे बात कर रहा था। पिताजी मदन को वापस पहाड़ पर ले गए। पिताजी ने अपने बेटे से कहा, अब तुम जोर से कुछ अच्छा बोलो, बोलो मैं तुमसे प्यार करता हूं। मदन को अजीब लगा, पर उसने पिता की बात मानी और पहाड़ की तरफ देखकर चिल्लाया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पल भर में पहाड़ की गूंज वापस आई, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पिताजी ने फिर कहा, अब बोलो, तुम महान हो। मदन ने आवाज लगाई, तुम महान हो। जवाब में गूंज आई, तुम महान हो। मदन आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने पिता से पूछा, ये क्या हो रहा है? जब मैं बुरा बोलता हूं तो बुरा लौट कर आता है, और जब अच्छा बोलता हूं तो अच्छा लौट कर आता है। पिताजी ने बेटे को गले लगाया और कहा, ये पहाड़ की गूंज ही हमारा जीवन है। ये कोई शैतान लड़का नहीं है। जीवन भी एक गूंज की तरह काम करता है। तुम जो कुछ भी इस संसार को देते हो, ठीक वही तुम्हें कई गुना होकर वापस मिलता है। जब तुमने मूर्ख कहा तो पहाड़ ने तुम्हें मूर्ख लौटाया। जब तुमने प्यार दिया तो तुम्हें प्यार मिला। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन की गूंज है। मदन को उस दिन जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला। वह समझ गया कि दूसरों के हाल पर हंसने से पहले उसे अपने भीतर देखना चाहिए। तो मेरे दोस्त, ये कहानी हमें बताती है कि हम अक्सर परिणाम की शिकायत करते हैं पर अपने कर्म को भूल जाते हैं। यदि जीवन में निराशा मिल रही है तो देखो कि तुम दुनिया को क्या दे रहे हो। यदि खुशी और सफलता चाहिए तो दूसरों को खुशी और सफलता में मदद करना सीखो। अच्छाई फेंकोगे तो अच्छाई ही गूंज कर वापस आएगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, यही थी आज की स्टोरी जो हर इंसान को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन इसी तरह से मोटिवेट रहे, अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब